दोस्तों आज हम कवर करने वाले इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये है अपनी यूनिट नंबर 3 कंपनी अकाउंट की। ठीक है, पहले हम समझेंगे हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं और कितना आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है। आइए, यूनिट नंबर 3 इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के ऊपर ये पूरी की पूरी यूनिट है हमारी। इससे पहले की यूनिट यूनिट नंबर 2 जो कि आपकी थी इशू ऑफ इक्विटी, ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर, अब देखो हमारी कवरेज क्या होने वाली है आज की क्लास में। 100% जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके होने वाले आईसीआई के, सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। इसे करने के बाद आराम से आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है सारे हम कवर करने वाले हैं। कल को कोई सा भी न्यू क्वेश्चन आता है इन एग्ज़ाम, उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और इसको हम कवर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इजी वे में एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में। बहुत ही कम टाइम में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे। आइए आइए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले हम समझेंगे डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है रिलायंस। ठीक है सर, ये उसकी बिल्डिंग है, बहुत ही बढ़िया। इन लोगों ने क्या करा, एक सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा हुआ डिबेंचर। इसमें लिखा हुआ 100 रुपये का है और आपको एक रेट दे रखा है इंटरेस्ट का 9% पर एनम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट। बोल लो या फिर आप बोल लो इंस्ट्रूमेंट। रिलायंस ने इस सर्टिफिकेट को इशू करा, मतलब दिया, किसको दिया, पब्लिक को। ठीक है, ये आपकी होगी पब्लिक। पब्लिक ने इसको अपने पास रख लिया। ठीक है, सबके हाथ में आ गए सर्टिफिकेट। ठीक है, सबने ले लिए, तीनों बंदों ने। अब सर्टिफिकेट लिए, उसके बदले क्या हुआ, रिलायंस ने इनको एक पर्चा दिया सर्टिफिकेट का, डिबेंचर का, और इन लोगों ने उसके बदले दिए रिलायंस को पैसे। 3 सर्टिफिकेट थे तो इन लोगों ने दिए 100-100 रुपये। 100 रुपये का एक पेपर था तो 3 डिबेंचर के दिए 100 रुपये। 100, 100 और 100, 300 रुपये। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हुआ क्या, रिलायंस जो कंपनी है उसने सर्टिफिकेट को इशू करा, सर्टिफिकेट दिया लोगों को और लोगों ने उसे खरीद लिया। लोगों ने उसकी जगह दिए पैसे 300 रुपये। तो लोगों को रिटर्न में क्या मिलेगा, जो हमारी पब्लिक है उसको मिलेगा मेरे दोस्त इंटरेस्ट। पब्लिक विल गेट इंटरेस्ट। कितना मिलेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, 9% पर एनम। 9% पर एनम प्लस ये वाला अमाउंट बाद में रिपे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये सब बात होगा। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि रिलायंस ने प्रैक्टिकली एक लोन लिया है। किससे लिया, पब्लिक से। रेज फंड फ्रॉम पब्लिक, लोगों से पैसा लिया
जिसपे वो दे रहे हैं 9% इंटरेस्ट। प्रैक्टिकली डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ लोन। पैसा रेस करे पब्लिक से, उन्हें इंटरेस्ट देंगे और कुछ टाइम बाद उसको रिपे भी कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आपने ये तो सीख लिया कि डिबेंचर्स होते क्या है। एक पर्चा होता है जो कि हम पब्लिक को देते हैं, पब्लिक हमें पैसा देती है, उस पर हम देते हैं इंटरेस्ट, और जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है उसे भी हम रिपे करते हैं। ओके, आ जाओ। इसका अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जर्नल एंट्रीज। ठीक है, रिलायंस ने 100 रुपये रेस करे पब्लिक से, एक बंदे से रेस करे मान के चलो, ये हमारी पब्लिक है। इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, या तो 100 रुपये एक बारी में रिसीव हो जाएगा, कैन बी रिसीव्ड इन वन टाइम। एक बारी में पैसा रिसीव होगा 100 का 100 रुपये। दूसरा ऑप्शन ये है, जो 100 रुपये है कैन बी रिसीव्ड इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। सौ रुपये आपको रिसीव हो गए, मान के चलो 20 रुपये आपको रिसीव हो रहे एप्लीकेशन में, जब उस बंदे ने अप्लाई करा पब्लिक ने, उसे हम बोलते हैं अप्लाई करने एप्लीकेशन। सेकंड में आप अलॉट करोगे, उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट। 30 रुपये आपको रिसीव हो गया अलॉटमेंट में, आपने पैसे मंगवाए। उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं कॉल्स पे आप रेस कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं कॉल्स पे पैसा मंगवाना। आप कॉल करोगे पैसे को, फर्स्ट कॉल होती है, मान के चलो आपने मंगवा लिए 20 रुपये, फिर आपको जो बचा हुआ पैसा है वो होती है लास्ट कॉल। जितना पैसा बचा हुआ है वो आप मंगवा लोगे। सो बेसिकली पैसे को रेस करने के तरीके हैं, या तो आप एक बारी में रेस कर लो पैसा, ठीक है, या आप मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में पैसे को रेस कर लो। वेरी इजी। सबसे पहले हम सीखते हैं ये वाला, एक बारी में पैसा आ गया जो, ठीक है। एंट्री क्या होगी इसकी? इसकी एंट्री होगी दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा हमें रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये? 100 रुपये टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। लोगों ने अप्लाई करा और पैसा रिसीव हो गया 100 रुपये। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सबसे पहले हमारा खुलता है, एप्लीकेशन अकाउंट लोगों ने अप्लाई करा, फिर इस वाले पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। ये वाला पैसा आप शिफ्ट कर दोगे डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सर मतलब क्या हुआ? ये आपकी बैलेंस शीट है मान के चलो, समझाने के लिए बना रहा हूँ ये वाला फॉर्मेट। ये आपकी एसेट साइड है, ओके। ये आपकी क्रेडिट साइड है, यहाँ पे आपका आता है कैपिटल ऊपर, और नीचे आपके आते हैं लाइबिलिटीज। डिबेंचर आपके आते हैं लाइबिलिटीज में। ये आपका लोन होता है, आपने पैसा उधार में लिया है, ठीक है। 9% डिबेंचर्स। एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखो, 100 रुपये यहाँ पे आया, और डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये आपका आया डिबेंचर एप्लीकेशन में, ठीक है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ इस एंट्री को आप मत रखो। आप एप्लीकेशन खाली दिखाने के लिए था कि हमारा स्टार्टिंग में इतना पैसा है एप्लीकेशन के थ्रू, बाद में इस पैसे को ट्रांसफर कर दो डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है। इसको हटा देना, इसे हम बोलते हैं कैंसिलिंग एंट्री। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे पैसा आया था डिबेंचर एप्लीकेशन का, ओके सर। बाद में हमने उसे ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर अकाउंट में, ये वाला पैसा हमने डाल दिया था यहाँ पे, सिंपल सर, बस इतना ही था।
इतनी एंट्री होती है बस इशू करने की, अगर एक बार में पैसा आप रिसीव कर रहे हो। अब आ जाओ मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में, अगर आप रिसीव कर रहे हो, अगर आप पैसे को रिसीव कर रहे हो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में, सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। रेजिंग फंड्स इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, सबसे पहले आप रिसीव करोगे एप्लीकेशन का पैसा, डिबेंचर एप्लीकेशन, एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपको रिसीव हो रहा है 20 रुपये, ठीक है। ये देखो 20 रुपये आपको सबसे पहले रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का, ये कहा जाएगा पैसा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट होता है खाली दिखाने के लिए कि एप्लीकेशन का पैसा है, लाइबिलिटीज में ही आएगा ये आपका। इस वाले अमाउंट को फिर आप शिफ्ट कर दोगे डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर इन दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन कर दोगे आपकी एंट्री होगी, ये देखो डिबेंचर एप्लीकेशन आपका क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, सेम बैलेंस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्रेडिट डेबिट, बचे हुए क्या हुए बैंक अकाउंट और आपका डिबेंचर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितना 20 रुपये। लेकिन आपको पास ऐसे ही करना है, आपको दिखाना पड़ेगा कि एप्लीकेशन में इतना आया, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर अकाउंट में, लेकिन जो हमारा इम्पैक्ट आता है वो यही आता है, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और जो पैसा है डिबेंचर अकाउंट में जाएगा अल्टीमेटली कंबाइन करने पे, ठीक है। अब आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है सेकंड वाली कॉल को, 20 रुपये आपको रिसीव हो गए, ठीक है। अब आपको रिसीव करने हैं 30 रुपये अलॉटमेंट के, इस बार पैसा आप मंगवाओगे, ठीक है, रेस करोगे। पैसे कैसे मंगवाओगे आप, डेटर्स को आप क्रिएट करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपने डेटर्स को क्रिएट करा, पैसा आपको मंगवाना है 30 रुपये, और ये पैसा आपका कहाँ पे जाएगा डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटी है। फिर आपको पैसा रिसीव होगा ये वाला बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपने डेटर्स क्रिएट करे हैं इसे आप कैंसिल कर दोगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे क्या हुआ, आ जाओ, ये देखो हमने अलॉटमेंट की कॉल रेस करी, हम डेटर्स को क्रिएट करा और बाद में हमने पैसा उनसे रिसीव कर लिया, पहले ये डेबिट हो रहे हैं फिर ये क्रेडिट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी कैंसिल हो सकते हैं। अब बचे हुए फिगर्स क्या हुई हमारी, हमारा ये बचा हुआ हुआ और ये बचा हुआ हुआ, इसकी भी कंबाइंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये वाली। ऊपर भी क्या हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 20 रुपये है, यहाँ पे 30 रुपये है, ठीक है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पैसे यहीं पे जाएंगे आपके, लेकिन ये दिखाने का तरीका होता है कि ये एप्लीकेशन का पैसा आया या अलॉटमेंट का पैसा आया। अब देखो फर्स्ट कॉल का पैसा आप मंगवा रहे हो 20 रुपये, एंट्री क्या होगी इसकी, कि आपने डेटर्स को क्रिएट करा, इतने पैसे आपने मंगवाए, ठीक है, फर्स्ट कॉल के 20 रुपये टू डिबेंचर अकाउंट, ये आपका लाइबिलिटी हो गया। फिर आपको ये वाला पैसा रिसीव भी होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ये डेटर्स जो आपने क्रिएट करे थे उसे आप कैंसिल कर रहे हो, पैसा आ गया आपका, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको कंबाइन कर दे,
फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट हो रहा है 20 रुपये से, और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्रेडिट कैंसिल कर सकते हो, सेम अमाउंट सेम नेम। ओके, बचा हुआ क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ बचा हुआ, और आपका ये हुआ बचा हुआ। कंबाइन करने पे क्या एंट्री होगी, डेबिट क्या हो रहा है, बैंक हो रहा है आपका डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, ये हो रहा है आपका डिबेंचर 20 रुपये। ये देखो एंट्री सारी की सारी सेम ही हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अमाउंट बस अलग है। ये दिखाने के तरीके होते हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा। सिमिलरली जो आपकी लास्ट कॉल है ऐसी होगी, जो आपकी फाइनल कॉल है वो भी आपकी ऐसी होगी, 30 रुपये की थी वो। आप रेस कर दो, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है मेरे दोस्त, पैसा फिर आपको रिसीव हो जाएगा। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, इसकी भी कंबाइंड एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बेसिक्स थे। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ स्क्रीन से। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं ऑल मनी विल बी रिसीव्ड इन वन टाइम ओनली। मतलब मान के चलो डिबेंचर 100 रुपये का है, तो ये सारे पैसे मेरे को एक बारी में रिसीव हो जाएंगे। एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और इस पैसे को मैं ट्रांसफर कर दूंगा डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया इसे मैंने, टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर से पहले हम लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चल रहा है डिबेंचर पे, बस खत्म। ये एंट्री हम पास करने वाले। आइए फर्स्ट वाला पार्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100। ठीक है, 100 रुपये का डिबेंचर हमने इशू करा, रिडीमेबल, इसका मतलब क्या होता है, रीपेबल। ये हमको पे करना है फ्यूचर में, डिबेंचर्स को लोन है हमारा, एट पार। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। 100 रुपये का रेट है, 100 रुपये पे ही आप रिडीम करोगे, रिपे करोगे फ्यूचर में। डिबेंचर का रेट आप मान लो है 10% या 9%। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, पैसा आप रिसीव कर रहे हो एक बारी में सारा का सारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 रुपये। इस वाले पैसे को आप ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है सर, क्रेडिट था डेबिट कर दो, कैंसिल कर दो, टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर से पहले लिखो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म, सिंपल यही एंट्री थी बस। सेकंड वाली उसमें आ जाओ एंट्री में, इशू ऑफ डिबेंचर्स, मान के चलो 100 रुपये का डिबेंचर है, एट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है, 10% का, रिडीमेबल एट पार। 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 पे ही हम इसे रिडीम करेंगे फ्यूचर में। इसकी एंट्री क्या होगी, देखो डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हो,
बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे आप पे? 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, -10%। 90 रुपीज़ आपके हाथों में आ रहे हैं। डिस्काउंट आपका एक्सपेंस होता है, बुक करो, डेबिट करो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपये हो गया। 10 रुपये कैसे हुआ? 100 का 10%। ठीक है। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट एंट्री हो गई। एप्लीकेशन वाला पैसा ट्रांसफ़र कर दो डिबेंचर अकाउंट में। सिंपल सॉर्टेड। ठीक है। पहला वाला पार्ट नॉर्मल हमने इशू करा 100 रुपये का, सेकंड वाले पार्ट में हमने डिस्काउंट में इशू करा। ठीक है सर। थर्ड वाले में आ जाओ। इशू ऑफ रुपीज़, वही 100 रुपये का डिबेंचर है, 9% डिबेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना? 10%। ओके सर। रिडीमेबल एट पार, इसे आप रिपे करोगे पार पे। इसकी एंट्री क्या होगी? आपको इस बार 10 रुपये प्रीमियम रिसीव होगा इशू में। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आपको रिसीव हो गए? 100 प्लस 10% का प्रीमियम। 110 रुपये आपको रिसीव हो रहे हैं एप्लीकेशन में, डिबेंचर एप्लीकेशन। ओके। अब डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है इसे आप ट्रांसफ़र करो। 9% डिबेंचर अकाउंट। देखो डिबेंचर का जो अमाउंट है फेस वैल्यू 100 रुपये है, बाकी जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है वो है आपका प्रीमियम का, उसे आप डालोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो आपका प्रीमियम का पैसा है। ठीक है, यही सीखना था यहाँ पे बस। ये प्रीमियम का पैसा है, ऊपर जो डिस्काउंट की एंट्री थी वो डेबिट हो रही थी बस। देखो पहले वाले केस में 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 में ही इशू हुआ। सेकंड वाले केस में 100 रुपये का डिबेंचर था, डिस्काउंट पे इशू हुआ। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री आ गई। सिंपल। अब थर्ड वाले केस में 100 रुपये का डिबेंचर था, प्रीमियम पे इशू हुआ। 110 रुपये हमको रिसीव हुए, जो प्रीमियम का पैसा था हमने लिख दिया यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम। गॉट इट सर। फोर्थ वाले पे आ जाओ। इशू ऑफ रुपीज़ 100 डिबेंचर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ? आपने डिबेंचर इशू करा 100 रुपये का, लेकिन इसको आप रिपे करोगे 110 में। कैसे? 100 प्लस 10% आपका प्रीमियम का पैसा, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपको फ्यूचर में पे करना है। इसकी एंट्री पास करते हैं। बेसिक एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, टू, डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है सर। कितना पैसा आया? 100 रुपये। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 रुपये जो एक्स्ट्रा हो रहा है मेरा, फ्यूचर में मेरे को रिपे करना है, ये मेरा एक्सपेंस है, इसको आज ही रिकॉर्ड करो। जब आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो उसी टाइम पे इसे रिकॉर्ड करो। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपये। ये दो एंट्रीज मेरी पास होगी इसके लिए, इस वाले अमाउंट के लिए जो मैं प्रीमियम फ्यूचर में पे करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 1, अमूल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। इतने डिबेंचर्स की यूनिट हमने इशू करी है, 40 लाख यूनिट्स। एक यूनिट का रेट है 50 रुपये, तो इतने पैसे मेरे को रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एक बारी में रिसीव हो रहा है। ये पैसा मेरे को एक बारी में रिसीव हो रहा है, ये वाली एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आप शिफ्ट कर दोगे डिबेंचर अकाउंट में, इजी। एज पर टर्म मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार, ये ज़रूरी है, पार पे ही रिडीम कर रहे हैं हम। अगर प्रीमियम में रिडीम करते तो आपको पता है एंट्री क्या होती। आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, आ जाओ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बेसिक एंट्री है। जितनी यूनिट्स थी है 40 लाख यूनिट्स इंटू 50 रुपये, इसी पैसे को ट्रांसफ़र कर दोगे एप्लीकेशन वाला डिबेंचर अकाउंट में। सिंपल, बैलेंस शीट में आपकी ऐसे आएगा, ये एसेट साइड है, यहाँ पे आपका पैसा आ जाएगा 20 करोड़, जो भी अमाउंट है, हाँ 20 करोड़ ही है। और यहाँ पे आपका लाइबिलिटी में डिबेंचर्स आएगा 9% डिबेंचर 20 करोड़ के। सिंपल, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। आ जाओ अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच at a discount of 10%, redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follow. इंस्टॉलमेंट से पैसा रिसीव हो रहा है। अब देखो इतनी हमारी यूनिट्स है 1 करोड़, 100 रुपये रेट है, ₹100 करोड़ हम रेस कर रहे हैं डिबेंचर्स से और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं हम। ये वाला केस हमने कवर कर लिया था। ये देखो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे क्या होता है, ये वाली एंट्री पास करनी होती है हमें बस। आ जाओ रिडीमेबल एट पार, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर प्रीमियम में रिपे होता तो उसकी एंट्री अलग होती। स्टार्ट करते, सबसे पहले आपको 30 रुपये रिसीव हो रहे हैं एप्लीकेशन में, 1 करोड़ यूनिट्स है आपकी इंटू ₹30। अब देखो यहाँ पे 2 कॉल्स आ रही है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब भी 2 कॉल होगी आप मान के चलो, अनलेस यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट कहाँ पे, डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट में ही होगा, अलॉटमेंट वाली कॉल पे। ठीक है, आइए सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की 1 करोड़ यूनिट्स इंटू ₹30। सिंपल, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम शिफ्ट करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। सिंपल, अब देखो डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे पास ही कर देता हूँ। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट सेकंड वाली कॉल है, डेटस में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कितने से क्रिएट हो गए दोस्त, 1 करोड़ यूनिट्स इंटू ₹60। ठीक है, 60 रुपये की मेरी कॉल है, 60 करोड़। डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, एक्सपेंस है डेबिट होगा, 1 करोड़ यूनिट्स है इंटू ₹10, 100 रुपये का 10% टू डिबेंचर अकाउंट 70 करोड़। सिंपल, अब इसको रिसीव कर लो सेकंड वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, इतना पैसा रिसीव हो गया जो डिस्काउंट दे दिया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 60 करोड़, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री। सिंपल, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखो दोस्त, इशूड 15 लाख यूनिट्स, 10% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच, 15 लाख यूनिट्स है आपकी, 50 रुपये का आपका रेट है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इसे, प्लस 10% ₹5 प्रीमियम रिसीव करेंगे
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा जाएगा। ये देखो थर्ड वाला केस, प्रीमियम वाला, प्रीमियम का पैसा यहाँ पे जाएगा, पैसा रिसीव होगा पूरा का पूरा जो आ रहा है, और जो प्रीमियम का पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आ जाओ, पेबल एज ₹21 ऑन एप्लीकेशन, ₹20 एप्लीकेशन में आ रहे हैं इसके, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट में आएगा। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, ठीक है सर। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप, पैसा हमने रेस करा और हमें रिसीव भी हो गया, डेटर्स को हम क्रिएट करेंगे, बाद में ये पैसा रिसीव हो जाएगा। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। देखो भाई, डिबेंचर का जो रेट है वो है आपका ₹50 का। ओके सर, दो पार्ट में बटा हुआ है, एप्लीकेशन मनी एंड प्रीमियम मनी। एप्लीकेशन है ₹20 का, लेकिन इसमें बोल रहे जो प्रीमियम का पैसा है इसमें इंक्लूड है एप्लीकेशन वाली कॉल पे। प्रीमियम का पैसा कितना हुआ, 50 का 10%, ₹5। सो बेसिकली यहाँ पे ₹15 प्लस ₹5, जो ₹5 आपका है ये है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। और जो बैलेंस वाला पैसा है वो आपका अलॉटमेंट का हो गया, 15 आपका एप्लीकेशन का हो गया, बैलेंस कितना हुआ 50 माइनस 15, इसको आप हटा लो, ये एक्सेस पैसा आपका ₹5, 50 माइनस 15, 35 आपकी हो गया अलॉटमेंट की। ठीक है, इजी, इसकी एंट्री पास करनी है। आइए दोस्त, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, पैसा आपको रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा आपको रिसीव हो रहा है, 15 लाख यूनिट्स पे आपको रिसीव हो रहा है ₹20 एप्लीकेशन में, 15 लाख इंटू ₹20, ये आपका होगा 3 करोड़। इसमें लेकिन आपका सिक्योरिटी का पैसा भी है। आइए, ये वाला पैसा आप शिफ्ट करोगे आप डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कितना रेट है 10% डिवेंचर, 15 लाख इंटू ₹15, और आपका पैसा जाएगा ₹5 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, 15 लाख यूनिट्स इंटू ₹5, 2.25 करोड़, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.75 करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वाली एंट्री अलॉटमेंट की, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 15 लाख यूनिट्स है हमारी, कितना पैसा रिसीव करना है, आपको रिसीव करना है 35, 5.25 करोड़ टू डिवेंचर अकाउंट, ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आपको टैली करवा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मैंने करोड्स में एंट्री पास करी हुई इजी करने के लिए। ये गया पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, थर्ड वाली बेसिक एंट्रीज, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप को मैं हाइड कर लेता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोस्त, मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख यूनिट्स ऑफ ₹100 ईच, एप्लीकेशन पे ₹30 आ रहा है,
अलॉटमेंट में 70 रुपीज़। ओके सर, द डिबेंचर वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट ₹110। इशू प्राइस था 100 रुपये, रिडीम कर रहे हो 110 पे। इसका मतलब प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपये। ठीक है, एंट्रीज पास करनी है, आ जाओ। आइए, अब देखो दो पार्ट में पैसा रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम मान के चले गए जो भी हमारी एडजस्टमेंट होगी इस वाली कॉल पे होगी। एज्यूम करते हैं हम, अगर कुछ मेंशन नहीं है हम इस पे एडजस्टमेंट करेंगे, प्रीमियम हो या फिर डिस्काउंट हो, या फिर हमारा जब रीपे करना है उसमें प्रीमियम हो। सेकंड वाली कॉल में हम एडजस्ट करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री, पैसा हमको रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का, 4 लाख यूनिट्स इंटू 30, 120 लाख। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर कितने का है? 12%। सिंपल। थर्ड वाली एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 4 लाख यूनिट्स है हमारी, 70 रुपये अलॉटमेंट का है, जो आपका होगा 280। टू डिबेंचर अकाउंट। अब देखो मेरे दोस्त, जो हम फ्यूचर में 110 रुपये देने वाले हैं, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसकी एंट्री अलॉटमेंट में हम पास करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन। ठीक है, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख हो गया। यही एंट्री पास करनी थी। ये कौन सा वाला केस है अपना? फोर्थ वाला, ये वाला केस है अपना, जब हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पे। यही करा है हमने यहाँ पे, देखो सिंपल। फोर्थ वाली एंट्री में पैसे को रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट 280 टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सिंपल, आ जाओ। ये देखो पहली वाली एंट्री, गॉट इट। ये वाली एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। ये हमने सीख लिया अच्छे से काफ़ी। ये वाली एंट्री हमारी मेन थी। गॉट इट। बाकी हमने पैसा रिसीव कर लिया अलॉटमेंट का। सिंपल, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। आइए सर, एग्रोटेक लिमिटेड issued 150 lakh 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। डिस्काउंट पे से हम इशू कर रहे हैं, ओके, और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। ठीक है, पैसा कैसे कैसे रिसीव हो रहा है देख लेते हैं। 50 रुपये आपको एप्लीकेशन में रिसीव हो रहा है, 44 आपको अलॉटमेंट में रिसीव हो रहा है। सिंपल, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। दो पार्ट में पैसा रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो भी एडजस्टमेंट होगी डिस्काउंट की, प्रीमियम की, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे सेकंड वाली कॉल पे। सिंपल है, आ जाओ करते हैं ऐसे भी। सबसे पहले पैसा रिसीव करो एप्लीकेशन का, 50 रुपये।
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा आपको मिलेगा? 150 लाख यूनिट्स इंटू 50, 7500 लैक्स। सिंपल, फर्स्ट वाली एंट्री हो गई। सेकंड में एप्लीकेशन का पैसा आप डालोगे डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, ये तो बेसिक एंट्रीज थी अब तक। अब आ जाओ अलॉटमेंट वाली एंट्री में, ये मेन है काफ़ी ज़्यादा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, 100 रुपये डिबेंचर का रेट है, 50 रुपये आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, बचे हुए 50 आपको मिलेंगे अलॉटमेंट में। लेकिन 6% का डिस्काउंट है, 100 का 6%, तो आपको मिलेंगे 44 खाली अलॉटमेंट में, जो पैसा आपको रिसीव होगा। बाकी 6 आपका हो गया डिस्काउंट। ठीक है सर, गॉट इट। प्रीमियम आपको पे करना रिडेम्पशन में 5%, 100 का 5% आपको फ्यूचर में रिपे करना है। कितना हुआ? ₹5। डिस्काउंट का पैसा ये रहा 6 रुपये, और प्रीमियम और रिडेम्पशन आपका है 5 रुपये। आ जाओ, 150 लाख यूनिट्स इंटू 44, इतना पैसा आपको रिसीव होगा टू डिबेंचर अकाउंट 9%। 150 इंटू 50, ये आपका आएगा टोटल फिगर, इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड है। ठीक है, 150 इंटू 50 आपका हो गया 750। ओके सर, गॉट इट। अब एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट की, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना हुआ? 150 लाख यूनिट्स है आपकी, 6 रुपये का डिस्काउंट है। 150 इंटू 6, 900 का आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है सर, डिस्काउंट की एंट्री हमने पास कर ली। अब मेरे को फ्यूचर में रिडीम करना है प्रीमियम पे, 5% का प्रीमियम। इसको भी रिकॉर्ड करो, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन। 150 मेरी यूनिट्स है, इंटू 5, 750 लैक्स। ओके, गॉट इट। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री पास होगी टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन 750। ओके, देखो, ये मेरी एंट्री थी प्रीमियम की, जो मैं पे करने वाला हूँ फ्यूचर में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है सर, गॉट इट। और ये डिस्काउंट की एंट्री मेरी ये थी। बस यही है इसमें। बुक में आपके कंबाइंड अमाउंट लिखा हुआ है 1650। मैंने अलग अलग लिखा है आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये तो बेसिक एंट्री। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा 1650, उसका ब्रेकडाउन ये है। डिस्काउंट का इतना एक्सपेंस, लॉस का इतना, बाकी डिबेंचर और प्रीमियम। ये देखो, सिंपल। इसके अंदर आपका डिस्काउंट भी इंक्लूड है और लॉस भी इंक्लूड है। मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आपको समझ में आए। बस, फोर्थ वाली एंट्री में पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव होगा? इतना पैसा रिसीव होगा आपको। ये लो, खत्म। आ जाओ, ये नया कॉन्सेप्ट है, एक्सेस एप्लीकेशन।
यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ने इशू करे डिबेंचर्स मार्केट में 10,000 यूनिट्स, ओके सर, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। पब्लिक ने अप्लाई करा, पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया अपना 11,000 यूनिट, लोगों ने इतनी यूनिट से पैसा दे दिया एट द रेट ऑफ ₹10। सो हुआ क्या, कंपनी ने बोला 10,000 यूनिट्स मैं निकालूंगा मार्केट में, लेकिन लोगों ने पैसा दिया 11,000 यूनिट्स का। इतनी यूनिट्स आपकी ओवर अप्लाई हो गई, एक्स्ट्रा पैसा आ गया आप पे 10,000। अब दो तरीके होते हैं, या तो इस अमाउंट को आप रिफंड कर दो, एक्सेस अमाउंट को, ठीक है। दूसरा आपका होता है इसे आप एडजस्ट करो नेक्स्ट वाली कॉल पे। मान के चलो आपकी अलॉटमेंट की एक कॉल ड्यू है नेक्स्ट वाली ₹20 की, उसमें वाला पैसा आप एडजस्ट कर लेना। अगर कोई कॉल आपकी है ही नहीं तो आप एडजस्ट नहीं करोगे, रिफंड ही कर दोगे, ठीक है। मोस्टली आपका रिफंड होगा, जो भी आपका पैसा एक्सेस पा रहा है उसे आप रिफंड कर दोगे। आइए इसे बुक से कर लेते हैं, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बन ही चुके हैं। आइए, साइमन लिमिटेड इशूड 1 लाख डिवेंचर्स, 100 ईच पेबल एट पार, ठीक है। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में रिसीव हो गया 100%। एप्लीकेशन में रिसीव्ड ऑन 1,10,000 यूनिट्स, कंपनी ने इशू करे 1 लाख यूनिट्स ₹100 के हिसाब से, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,10,000 यूनिट्स। सो प्रैक्टिकली 10,000 यूनिट्स का पैसा एक्सेस आ गया। कितना अमाउंट हुआ ये आपका हुआ दोस्त 10 लाख, यहाँ पे लिख ले दो। इस पैसे को आप रिफंड कर दोगे, सिंपल है बस, और कुछ नहीं है। आ जाओ एंट्री देखते हैं अब। पैसा आपको रिसीव हुआ 1,10,000 यूनिट्स पे इंटू ₹100, ओके। यहाँ पे 3 जीरोस आपके कम कर रखे हैं, ओके सर। जो एक्सेस पैसा है उसे आप रिफंड कर दोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही वाली एंट्री थी बस सिखाने वाली। सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 लाख ही है, 3 जीरोस कम कर दो, ओके। कैलकुलेशन हम ऊपर कर चुके हैं, 10,000 हमारी एक्सेस यूनिट्स है, ₹100 के हिसाब से इससे बनते हैं 10 लाख, इसको हमने रिफंड कर दिया बस। बाकी तो सिंपल एंट्री है। आ जाओ आ जाओ, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% के डिस्काउंट पे आपने इशू करे, ₹90 आपको रिसीव हो गए, ठीक है। पेबल इन फुल, एक बारी में आ रहे। एप्लीकेशन लेकिन आ गई 1,20,000 डिवेंचर्स की, इशू आपने खाली 1 लाख करे थे, इशू आपने करे 1 लाख, लोगों ने अप्लाई कर दिया लेकिन 120, 20,000 आपकी एक्सेस यूनिट्स आ गई है। इसका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, ₹90 के हिसाब से आप रिफंड करोगे। 90 मिले आपको, ₹10 का डिस्काउंट है, कितने हो गए आपके 20,000 इंटू 90, 18 लाख आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो आपको माइनस कर लोगे क्वेश्चन के हिसाब से, ये लो 18 लाख खत्म। सेकंड वाली एंट्री है, ठीक है। एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंट्रीज को पास करना है। डिस्काउंट 10% का, इसकी एंट्री भी रिकॉर्ड कर लो। ये देखो डिस्काउंट की एंट्री 1 लाख यूनिट्स इंटू 10, 10 लाख, सिंपल। 3 जीरो यहाँ पे कम कर दिए, इसको हटा लो, 1,000 हो गया यहाँ पे, खत्म। बाकी लेजर्स क्रिएट करने हैं इसमें लिखा हुआ, फटाफट कर रहा हूँ बिकॉज ये तो बहुत ईजी है, कॉपी पेस्ट ही हो रहा है पुराने वाले क्वेश्चन। लेजर्स आपको क्रिएट करना है, आ जाओ। बैंक अकाउंट, सबसे पहले हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। जो भी डेबिट साइड की एंट्री है पास कर दो, ये डेबिट है, डेबिट में लिख दो, ठीक है सर। कुछ क्रेडिट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पास कर दो, ओके। और कुछ है, कुछ भी नहीं है,
बैलेंस कर दो भाई, बैलेंसिंग फिगर खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है 10,800। डिबेंचर एप्लीकेशन, ये आपने क्रेडिट कर दिया, और कहीं पे है यहाँ पे डेबिट हो रहा है 1,800 से कर दो। ठीक है, और कुछ है इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे हो रहा है 9,000 रुपये, डेबिट कर दो। ठीक है, सॉर्टेड। और कौन सा अकाउंट है बाकी आपका बचा है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी क्रिएट कर दो, डेबिट बैलेंस है 1,000, डेबिट कर दो। डेबिट कर दिया, बस खत्म। ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस। और कौन सा अकाउंट आपका पेंडिंग है? डिबेंचर अकाउंट आपका पेंडिंग है, इसे भी कर दो। कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का, 10,000 ये आपका हो गया कंबाइंड। यहाँ पे ब्रेकडाउन लिखा हुआ है, 9,000 और 1,000, खत्म। इजी है। जो एंट्री डेबिट की है वो डेबिट में आएगी, जो क्रेडिट की है क्रेडिट में आएगी। ऊपर से मैंने आपको टैली करवाई दिया। आजू, इशू ऑफ डिबेंचर, एज कोलेटरल। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप बैंक से लोन लेते हो, आपको कुछ भी बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, आप गिरवी रखते हो, मॉर्गेज रखते हो। इस बार कंपनी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करेगी, गिरवी नहीं रखेगी, इंस्टेड वो गिरवी रखेगी डिबेंचर्स को। तो बस इतना सही होता है, लोन के लिए गिरवी रखना डिबेंचर्स को। ठीक है, सॉर्टेड। आ जाओ, क्रक्स क्या हुआ इसका? कंपनी कीप्स डिबेंचर्स फॉर मॉर्गेजेस, खत्म, सॉर्टेड है। फॉर बैंक लोन, इसकी एंट्री कैसे होती है? दो मेथड होते हैं इसमें। मेथड वन, नो एंट्री। एक्चुअल में तो कुछ हो नहीं रहा है ना यार, डिबेंचर इशू हो नहीं रहा, फालतू की एंट्री है। हमने खाली मॉर्गेज रखा है, नो एंट्री। डिस्क्लोज ओनली इन नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, मोस्टली इसी को फॉलो करते हैं। करेक्ट एंट्री। मेथड नंबर टू ऑप्शनल है, यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है। बुक में है तो सीख लेंगे। इसमें क्या होता है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, मान के चलो 100 रुपये की है। डिबेंचर जहाँ पे हम इशू तो कर नहीं रहे, डिबेंचर को जब हम इशू करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ एक्चुअल में हम इशू नहीं कर रहे डिबेंचर्स को, फिक्शनल एंट्री है, ये हम खाली दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कैश, पैसा मेरे को रिसीव नहीं हो रहा है, मैं सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करता हूँ दिखाने के लिए बस, क्योंकि पैसा तो मेरे को रिसीव नहीं हो रहा है, ये तो मैं दिखा नहीं सकता। तो एक नकली अकाउंट क्रिएट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, मैच करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बस। क्रेडिट साइड हमने क्रिएट कर दी, डेबिट में कुछ लगाना पड़ेगा हमें, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री होती है, बस खत्म। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये हम डिबेंचर इशू कर दिए, लाइबिलिटीज में आएगा, ये हमारा एसेट में आएगा। सिंपल, सॉर्टेड। आइए स्क्रीनशॉट लेना, ले लो उसका। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। देखो, एक्स लिमिटेड ने एक लोन लिया आईडीबीआई बैंक से 1 करोड़ का, कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है डिबेंचर्स 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ ही है ना, हाँ, 1.5 करोड़ की फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। ओके, मेथड नंबर वन में नोट्स तो अकाउंट में हम लिख देंगे, सिंपल। ये देखो, इतना सही, बस एक लाइन आएगी कि हमने मॉर्गेज में रखे हुए 1.5 करोड़ के डिबेंचर्स, खत्म। मेथड नंबर टू पे आ जाते हैं।
आ जाओ, टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन इलस्ट्रेशन नंबर 8, पुराने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 दिखाओ इसे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 1.5 करोड़। आपको सिखाई थी मैंने एंट्री अभी, ये वाली, बस इजी, कुछ है ही नहीं इसमें। बैलेंस शीट में जो आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है, अदर नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, बाकी आपका लाइबिलिटीज में आ गया ये। नॉर्मली हम ये करते ही नहीं, गलत ट्रीटमेंट है, बट सेकंड वाला मेथड है, बुक में लिखा हुआ है, समझाने के लिए है ये, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। आ जाओ, नेक्स्ट वाला टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी बॉट बिल्डिंग ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, फ्रॉम ABC एंड पेड हिम थ्रू डिबेंचर्स। इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगी 10 लाख से। किससे खरीदी? ABC से। इसको पैसा देना है, ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए, इसको पे करना है। अब इसको डेबिट करो। कैसे पे करोगे इसे? नॉर्मली हम पैसा देते हैं, यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हम, यहाँ पे हम दे रहे हैं डिबेंचर्स। बस इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिंपल। मान के चलो मेरे को ABC को पे करने 10 लाख, ओके सर, लेकिन इसको मैंने डिबेंचर्स दे दिए 15 लाख के। 10 लाख की पेमेंट करनी थी, लेकिन डिबेंचर्स दिए 15 लाख के। इसका मतलब मैंने डिबेंचर सस्ते में दे दिए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। देने 10 थे, 15 के डिबेंचर दे दिए, लॉस बुक करना पड़ेगा 5 लाख का, बस एक्सपेंस हो गया डेबिट साइड में। सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। आइए, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स, नॉमिनल वैल्यू 50 लाख, ठीक है। कैसे कैसे दिए हुए? 3 तरीके से दिए हुए इसने 50 लाख। सबसे पहले वाले केस में एक बंदे को इसने दिए 90% के रेट पे, इसका मतलब 10% का डिस्काउंट दिया इसने। 25 लाख के डिबेंचर्स है और 10% का डिस्काउंट दिया, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ 90% पे दे दिया। आ जाओ, सबसे पहले वाली एंट्री, फर्स्ट केस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 25 लाख है, 10% के डिस्काउंट पे दे दिया। इतना पैसा आपको रिसीव होगा, ये मैं लैक्स पे लिख रहा हूँ। सेकंड वाली एंट्री क्या हुई? बैंक एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये आपका हो गया 25 लाख का 10% टू डिबेंचर अकाउंट। देख लो, ओके, सिंपल। सेकंड वाले केस में आ जाओ। फिक्स एसेट हमने बाय करी एक वेंडर से,
जिसकी वैल्यू है 10 लाख, लेकिन हमने पे कर दिया 12 लाख के डिबेंचर्स। समझाया था मैंने आपको ये वाला केस। आ जाओ सेकंड केस, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। 10 लाख की है ना, टू वेंडर अकाउंट, इतना आपको देना है, लेकिन आपने इसे पे कर दिया वेंडर अकाउंट डेबिट, इसको पे कर रहे हैं, अब डेबिट करना पड़ेगा। आपने इसे डिबेंचर दे दिया 12.5 लाख के, आपका एक्सपेंस हो गया 2.5 लाख का, डिस्काउंट 2.5 लाख। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया भी था ऊपर। बस आ जाओ, ये देखो, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। बस फर्स्ट वाली एंट्री, सेकंड वाली एंट्री, इस पे आ जाओ। कोलेटरल सिक्योरिटी हमने दी है, एंट्री पास करेगी नहीं, मेथड नंबर 1, नोट्स तो अकाउंट में मेंशन कर देना। कोलेटरल की बात हो रही है ना यहाँ पे, ऑलवेज यूज मेथड नंबर 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है करके दिखाओ, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करो तभी करेंगे। नोट्स तो अकाउंट में डिस्क्लोज कर दोगे। कोलेटरल की बात हो रही है ना, ये देखो यहाँ पे करनी रखा, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, खाली लोन की एंट्री पास करी हुई है। लोन लिया 10 लाख का, उसकी एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बस कोलेटरल की नो एंट्री, बस सिंपल। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट सीखते हैं ये भी, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, या फिर जो आप प्रीमियम देते हो रिडेम्पशन में, जिसे हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दोनों एक्सपेंस है आपके, कैसे इसको आप ट्रीट करोगे, बड़ा इजी है। आ जाओ, पहली बात तो ये दोनों के दोनों एक्सपेंस जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन, ये आपकी हो गई प्रीमियम वाला अमाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी ईयर एंड पे। ठीक है सर, एग्जाम्पल मान के चलो 100 रुपये का डिबेंचर है, 90 मेरे को रिसीव हो रहे, डिस्काउंट मेरा है 10 रुपये का, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब इस 10 रुपये को मेरे को राइट ऑफ करना है, कैसे करूँगा, इसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, बस इजी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा आपको पता है, लेकिन कैसे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस सीक्वेंस में जाएगा वैसे हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन विल स्पेसिफाई टर्म ऑफ डिबेंचर्स, कितने साल का है, से 5 ईयर्स, मान के चलो 5 साल के बाद रिडीम होगा। दो मेथड होते हैं, एक आपका होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि बहुत इजी है। मान के चलो 10 रुपये आपका एक्सपेंस है, 10 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 2 रुपये आपका 5 साल तक का एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, 5 साल तक एंट्री पास हो गई है। ठीक है, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा आपका होता है बेनिफिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये भी बहुत इजी है। सेकंड वाले मेथड में क्या होता है, मान के चलो ईयर नंबर 1, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5। ठीक है,
10 रुपये आपको बांटने हैं 5 सालों में, कैसे बांटोगे? देखो अब ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक कितने साल आपके बचे हुए हैं अभी? 5 साल बचे हुए हैं, ठीक है। ईयर 2 से लेके ईयर 5 तक कितने साल आपके बचे हुए? 4 साल। सिमिलरली यहाँ पे 3 साल बचे हुए, यहाँ पे 2 साल बचे हुए, यहाँ पे 1 साल बचे हुए, खत्म। इनका टोटल कर लो, 15 हो गया। बस इस तरीके से आपको बांटना है। 10 × 5 ÷ 15, 10 × 4/15, 10 × 3/15। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। आजो 1 लाख डिवेंचर्स को इशू करा, 100 रुपये का एक डिवेंचर है 94 पे, सो बेसिकली 6 रुपये का डिस्काउंट। कितने डिवेंचर्स है? 1 लाख, 6 लाख का आपका डिस्काउंट हो गया टोटल। गॉट इट सर। रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स। दो मेथड है। पहले वाले केस में सिंपली राइट ऑफ कर दो, डिवाइड बाय 5, 6 लाख डिवाइड बाय 5, 1,20,000। ये आपके 5 साल तक चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। ये देखो पहला वाला केस, 6 लाख डिवाइड बाय 5, ठीक है। सेकंड वाला केस आपका हो गया बेनिफिट मेथड, 6 लाख ईयर 1 पे, 6 लाख, 5 साल है, 5 ÷ 15, सेकेंड ईयर पे 6 लाख इंटू 4 ÷ 15, ईयर 3 पे 6 लाख इंटू 3/15, ईयर 4 पे आपका हो गया 6 लाख इंटू 2/15। देखो इस वाले क्वेश्चन में खाली मेथड नंबर 1 सॉल्व कर रखा है, SLM वाला। अगर ये वाला मेथड होता इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इसे फटाफट कर लेंगे बिकॉज हम कर चुके हैं इसे ऑलरेडी। बेनिफिट मेथड, कंपनी है, उसने 2 लाख यूनिट्स को इशू करा, 10 रुपये का एक डिबेंचर है, 9.40 पे इशू करा, ₹0.60 का डिस्काउंट है 2 लाख यूनिट्स पे, 1,20,000 का हो गया डिस्काउंट। इसको राइट ऑफ करना है। ये देखो सिखा चुका हूँ आपको, सिंपल सॉर्टेड है ये। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एग्जाम्पल, कंपनी इशूड ₹1 लाख डिबेंचर्स। क्या रेट लिया डिबेंचर्स का? मान के चलो 10% ही, 10% डिबेंचर्स, ठीक है। रिडीमेबल एट पार। अब देखो शो इंटरेस्ट एंड TDS ट्रीटमेंट, कैसे होगा इस पर? पैसा आपने रेस करा, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख, सेकेंड वाली एंट्री में आपने इसको डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया, टू 10% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी दोस्त? ये होगी, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना अमाउंट होगा? 1 लाख पे 10%, ये लो 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
10,000 किसको दोगे आप? डिबेंचर होल्डर को। लेकिन आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा 10%। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका मतलब होता है पहले ही टैक्स काट लेना इनकम पे, टैक्स ऑन इनकम। आपने सुना होगा आपकी सैलरी में से टीडीएस कट गया, लोगों की जो सैलरी होती है टीडीएस कटता है, जो भी आपका टैक्स होने वाला है फ्यूचर का पहले ही काट लेती है सरकार, उसे हम बोलते हैं टीडीएस। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को हम देंगे खाली 90%, बाकी जो 10% है वो हम देंगे सरकार को इंटरेस्ट का। ये हो गया टैक्स का अमाउंट, टीडीएस। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से 10% हम सरकार को देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी बचा हुआ 90% हम देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। हमने इंटरेस्ट पे जो टैक्स बनता है हमने पहले ही काट लिया, इनको पे कर दो अब। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। 9,000 हमको पे करने डिबेंचर होल्डर्स को, 1,000 हमको देने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बस ये आपका होता है टीडीएस का ट्रीटमेंट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। यहाँ पे अपनी यूनिट खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, चैप्टर अपना ओवर। आइए आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। अ कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फेस वैल्यू है 10 लाख, 10% के डिस्काउंट पे हमने इसे इशू करा है ऑन 1 जनवरी 2022। ओके, इशू की डेट हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 12%। आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, टीडीएस का रेट भी आपको दे रखा है 10%। लिख लो, टीडीएस 10%। आगे बढ़ते हैं, वॉज पेबल ऑन 30 जून, जो आपको इंटरेस्ट देना है 30 जून को देना है, और आपको देना है 31 दिसंबर हर साल, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट पे करना है, 31 दिसंबर। ठीक है, ऑल द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर एट 5% प्रीमियम। आ जाओ, आपका जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 लाख, इस पे आप डिस्काउंट दे रहे हो कितने का? 10% का, 1 लाख। इतने पैसे आपको मिलेगा। फ्यूचर में आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे 5%। ये आपको हो गया दोस्त 50,000 प्रीमियम का पैसा ऑन रिडेम्पशन फ्यूचर में। एंट्री पास करते हैं इसकी। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, इतना पैसा आपको मिलेगा, इतना आपने डिस्काउंट दिया। ठीक है, प्रीमियम की एंट्री पास करो, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन 50K टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका दोनों आएगा, 10 लाख अमाउंट, फुल वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी
इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री पास करो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 50,000। एंट्री चेक कर ले इसकी, देखो 1 लाख प्लस 50, ये लो। ठीक है दोस्त, इजी वे में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट पे आ जाओ, इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट देना है हमको, इंटरेस्ट का रेट था 12%। 10 लाख की डिवेंचर्स है, 10 लाख की डिवेंचर, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना था हमको 30 जून को, 6 महीने पे, इंटू 6/12। 10 लाख का 12% डिवाइड बाय 2, 60,000 हमको पे करना है 30 जून को। इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस से डेबिट करोगे, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर, टू TDS, सरकार को देना है 10%, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 60,000 का 10% जाएगा सरकार पे, 6,000, बचा हुआ पैसा जाएगा डिबेंचर होल्डर पे, ठीक है। अब इनको पे कर दो, डिबेंचर होल्डर TDS टू बैंक 54,000, 6,000, 60,000, ये आपने पे कर दिया, ठीक है सर। यही सेम एंट्री रिपीट होगी आपकी 31 दिसंबर को, सेम एंट्री मैं कर नहीं रहा हूँ बिकॉज सेम एंट्री पास होनी है। इंटरेस्ट भी सेम होगा 6 महीने का, पहले हम क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट, फिर हम पे कर देंगे, ठीक है। अब देखो ईयर एंड पे जो भी आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस था, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 60,000 30 जून को, और 31 दिसंबर को भी हम 60K का इंटरेस्ट पे करेंगे, 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डाल देना इंटरेस्ट का एक्सपेंस, बाकी जो आपका डिस्काउंट और प्रीमियम का एक्सपेंस था 1.5 लाख का, 5 साल के बाद डिबेंचर्स रिडीम हो गया तो एवरी ईयर कितना एक्सपेंस होगा, 30K। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस, आ जाओ। ये देखो अब बेसिक एंट्री अपनी हो गई है, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री अपनी हो गई है, TDS 10%, फिर से रिपीट होगी ये वाली एंट्री पूरी की पूरी, ओके सर। इस वाली एंट्री में इंटरेस्ट को हमने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, 60K प्लस 60K, दिस प्लस दिस 120, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स, ये देखो इसको हमने डिवाइड करा 5 ईयर्स से और बांट दिया, ठीक है सर। अपने सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए खत्म, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई भी इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बाकी जितने भी अपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।